प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी 13 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। जैसे नमक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसी तरह से हम लोग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नमक खाने को टेस्टी बनाता है। अगर हम खाना बनाएं और सारे अच्छे से अच्छे मसाले उसमें डाल लें और नमक ना हो तो क्या खाना हमें टेस्टी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हमें दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बनाए रखना है, हेल्प करना है मुसीबतों में, परेशानियों में। कोई दुखी हो तो उसको तसल्ली देनी है। अपने पड़ोसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस कुलीग के साथ हमें मेल मिलाप से रहना है। हर एक की मदद और सहायता करनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, फाइनेंशियल हो, फिज़िकल हो, हमें लेकिन सहायता करनी है। दूसरी चीज़ है, नमक का गुण खाने में मिलाए जाने के बाद नमक दिखाई नहीं देता। जब हम नमक को खाने में मिला लेते हैं तो नमक दिखाई नहीं देता। सेम वे हमें भी अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी नहीं है। अगर हमने किसी की मदद कर दी है एक बारी या दो बारी तो हमें उसको बार बार जताना नहीं है कि भाई मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, नहीं। तीसरी चीज़ जो है, जो नमक, कोई नमक की तारीफ़ नहीं करता। खाना बन जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन नमक का जो गुण है वो घुल जाता है। खाना स्वादिष्ट बन गया, सबने थैंक यू कहा, बहुत अच्छा बना खाना, लेकिन नमक को किसी ने थैंक यू नहीं कहा। अगर नमक ही नहीं डाला होता तो क्या खाना स्वादिष्ट बन सकता था? नहीं। सेम वे हमें भी थैंक यू नहीं करवानी है, अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है। नमक हर परिवार में होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई नमक को यूज़ करता है, खरीदता है। सस्ता होता है नमक, सब आराम से खरीद सकते हैं। इसी तरह से हमें भी भेदभाव नहीं रखना है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है। और जो ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नमक की, वो है नमक सड़ने से बचाता है। अचार जब बनाते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है ताकि वो काफ़ी समय तक रहे और बचा रहे, ख़राब ना हो। दूसरा पतरस पहली और उसकी 7वीं आयत, 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने हमें सड़ाहट से बचाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने को कहा में। एक और गुण है नमक का, नमक चंगाई देता है। चंगाई देता है, जब गला वगैरह ख़राब होता है किसी का तो गर्म पानी में नमक डाल के बोलते हैं इससे गारगट कर लो, तो नमक जो है वो चंगाई देता है। इसी तरह से हमें भी, हमारे द्वारा भी लोग चंगाई पा सकें, ऐसा अपना जीवन बनाएं कि लोग, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो लोग भी चंगाई पाएँ। प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें दानों वरदानों से भरें। नमक खाने के बाद बहुत प्यास लगती है। जब हम नमकीन कोई चीज़ खाते हैं तो प्यास लगती है, पानी पीते हैं। जहाँ भी हम जाएं, हमारे स्वभाव से लोग देख सकें कि हम कैसे हैं। यीशु ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए। काश कि हम लोगों को जीवन के परिवर्तन करने के बारे में बता सकें कि कैसे लोगों की प्यास बुझ सकती है। यीशु के बारे में हम लोगों को बता सके। नमक का कोई रंग नहीं होता, नमक सफ़ेद रंग का होता है। मेल मिलाप का प्रतीक है नमक, है ना, पवित्रताई का प्रतीक है। इसी तरह से हमें भी प्रभु ने कहा है, संसार के समान ना बनो, अपने को हमें पवित्र रखना है, साफ रखना है। जैसे नमक वाइट होता है साफ, वैसे हमें भी अपने जीवन को रखना है। कीमत कम होती है नमक की, प्राइस बहुत लेस होता है, लेकिन वैल्यू बहुत होती है उसकी। भले ही कोई आपकी वैल्यू करें या ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह भी जब इस संसार में थे, किसी ने उनकी वैल्यू नहीं समझी। उनको मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, मुंह पर थूका गया, किसी ने उनकी वैल्यू को नहीं समझा, यीशु को राजा नहीं माना। हम भी उसी की संतान हैं। संसार में कलेश होगा, प्रभु ने कहा, धीरज धरो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम पृथ्वी के नमक हैं, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा ज़रूर होनी चाहिए और हमें इस पृथ्वी पर नमक बन के
जीवन जीना है और दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण होना है। काश कि प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।